Hello dear students, welcome to my channel Master in Maths. This is Khushbu Raikwar and I am a TGT Maths teacher and you are watching my YouTube channel Master in Maths. Students, in our previous video we have completed some questions of exercise 1.4. Students, in this video we are going to discuss further questions of exercise 1.4. Students, मैं आपको NCERT 10th class Maths का full course कराने जा रही हूँ, तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फर्दर जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगे आपको उसके नोटिफिकेशंस कंटिन्यू में मिलते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन में बोला है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोस रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स क्वेश्चन में हमको बोला है कि हमें क्या करना है, उन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है जो क्या है टर्मिनेटिंग है। मीन्स जो हमने क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आए थे उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन करके बताना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें यही बोला गया कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमको डिजिट्स दी हुई है हमें उनमें जो भी टर्मिनेटिंग हमारे नंबर्स आते, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा बना था, हमें उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन करके बताना है। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से नंबर थे हमारे। जैसे पहला फर्स्ट वाला था हमारा 13/3125, तो इसका हमने किया था, तो ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। ऐसे ही हमारा थर्ड वाला भी हमारे क्या था, टर्मिनेटिंग था। तो इसी तरह से हमको देखना है कि जिन जिन का भी हमारा टर्मिनेटिंग आ रहा था हमें उसका क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 को देख लेते हैं। 13/3125, तो हमें देखना है ये हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग था। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके फैक्टर्स एक बार और फाइंड आउट कर लेते हैं जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए क्वेश्चन। तो पहले ये क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो रहा है, 5 6 30, देन ये 5 2 10, देन यहाँ पे 5 5 25, अगेन ये 5 से हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, देन 5 5 25, अगेन 5 से 5 2 10 एंड 5 5 25, अगेन ये 5 से हो जाएगा एंड यहाँ लास्ट में हमको मिलेगा क्या, 5 1 5। तो यहाँ तक तो हम बात कर चुके हैं कि हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें क्या करना है इसका, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हाँ ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि हमें 5 की पावर मिल रही है। तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके बताना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13/5 की पावर कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है। मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इतना बड़ा नंबर है हमारा, इसका हमें क्या डेसिमल मीन्स डिवीजन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, जितने हमारे 5 हैं उतने ही हम 2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2, क्योंकि 2 की पावर 5 लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे 5 की पावर 5 थी, तो हम यहाँ भी वही करेंगे। ये करने से होगा क्या, हमें ये मिल जाएगा कि हमें 5 2 सा क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और जैसे ही डिनोमिनेटर में 10 आता है तो वो क्या होता है, हमारा इजी हो जाता है उसको डिवीजन में लेना। क्योंकि जितने हमें 0 मिलेंगे उतने हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं उतने डिजिट के बाद। तो ऊपर का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा होता है 32। जैसे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। आई होप क्लियर होगा आपको। देन ये हमारा हो जाएगा कितना, अब ये 5 एंड 2 की पेयरिंग बना लेते हैं। जैसे ये 2 की पेयरिंग बन गई, यहाँ भी पेयरिंग बन जाएगी। ऐसे क्या होंगे, मेरे सारे पेयर बन जाएंगे। तो ये 5 2 क्या हो जाएगा, 10। देन क्या होगा, हमारे 10 भी कितने टाइम आ जाएगा, 5 टाइम हमारा 10 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। देन अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 13 2 26, देन 2 कैरी जाएगा, 13 3 39, देन 2 41, ये 4 1 6 एंड डिनोमिनेटर में हमारे कितने 10 आ रहे हैं, 0 0 0 0 0, क्योंकि 5 थे हमारे 10, तो ये हो गया। अब इसको डेसिमल में आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि क्या है, हमारे 5 0 है तो हमारे 5 डिजिट के बाद क्या आने चाहिए, डेसिमल लगना चाहिए। ये 3 तो हमारे ऑलरेडी थे, 1 2 3 एंड ये 4 हो गया एंड ये 5 हो गया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर रहा होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अब पार्ट 2 का डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमें 17/8 है, मीन्स यहाँ भी हमको क्या मिल रही है, 2 की पावर मिल रही है। तो ये हमारा कैसा हो गया, अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। अब जब हमें टर्मिनेटिंग मिल गया है तो हमें क्या निकालना है, इसका एक्सपेंशन करके बताना है कि डेसिमल में कितने डिजिट तक आएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमें क्या मिल रही है, 2 की पावर 3 मिल रही है।
इसका भी डिवीजन करना क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 5 का मल्टीपल कर लेते हैं। वहां हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 2 का किया था, लेकिन यहाँ हमें ऑलरेडी 2 दिया हुआ था, हम 5 का मल्टीपल कर सकते हैं। देन ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, देन अगेन ये हो जाएगा 125 इंटू 17, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10 इंटू 10। इस तरह से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी इसको डिविजिबल कर सकते हैं, छोटी डिजिट है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 17 5 85, देन यहाँ 8 हो जाएगा, 34 एंड 8 कितना हो जाएगा हमारा 42, देन यहाँ 4 आ गया, 17 एंड 4 हमारा हो जाएगा 21, तो ये हमारा हो गया 2125, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1000। देन अब हमारे पास कितने 30 है, तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे 125, तो ये हो गया 2.125। स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर रहा होगा। स्टूडेंट्स आई होप आप बाकी की क्वेश्चन भी इसी तरह कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो बस सेकंड में आपको डेसिमल एक्सपेंशन करके ही बताने, तो आई होप आप सारे क्वेश्चन होमवर्क में अच्छे से कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, एंड अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी रहती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मैंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 3 का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें बोला गया है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। मीन्स क्वेश्चन में हमको बोला है कि जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि वो रेशनल है या नहीं है। If they are rational and of the form p by q, then what we can say about the prime factors of q? And अगर वो rational है means p by q के फॉर्म में अगर वे है, तो हमें क्या बताना है, q के फैक्टर्स के बारे में बताना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसका पार्ट 1 जो दिया हुआ है 43.123 4 5 6 7 8 9। अब आप देख रहे होंगे कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, मीन्स डेसिमल डिवीजन क्या हो रहा है, पूरा पूरा कंप्लीटली हो रहा है। तो ये कैसे है हमारा, दिस इज रेशनल नंबर। हम क्या बोल सकते हैं, ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। एंड कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग भी है ये, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग में। क्योंकि क्यों बोल पा रहे हैं हम, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, 2 टाइप्स के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या होते हैं, 2 केस होते हैं हमारे। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे 2 केस होते हैं, एक तो रिपीटिंग वाला होता है, एक नॉन रिपीटिंग वाला होता है। तो जो रिपीटिंग वाला होता है वो हमारे रेशनल नंबर में काउंट होता है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे रेशनल नंबर क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग हो गया हमारा, एंड सेकंड हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। बट क्या होते हैं, ये रिपीटिंग वाले होते हैं। जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे किस में काउंट हो जाते हैं, इरेशनल में काउंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर √5 है हमारा, तो वो कैसा हो जाएगा हमारा, इरेशनल हो जाएगा। इसको हम रेशनल नहीं बोल सकते। तो मीन्स हमारे रेशनल नंबर 2 टाइप की होगी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वाला कैसा है हमारा, टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, एंड ये टर्मिनेटिंग में हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम, रेशनल में लेके आते हैं, रेशनल के फॉर्म में। ये हमारा 43.123 4 5 6 एंड 7 8 9। अब आप देख रहे होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे डिजिट्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स 9 डिजिट है हमारे डेसिमल के बाद, तो उतने हम क्या लगा लेते हैं डिनोमिनेटर में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 3 3 6 3 9। ठीक है, देन ये हो जाएगा हमारा क्या 1 2 3। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 43 एंड ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कंटिन्यू में ही चलेगा, या डेसिमल नहीं है। एक बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ये इस टाइप से हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ पे कितनी पावर हो रही है 10 की, 9 पावर्स हो रही है। इस तरफ से इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 जो हमारा होता है
2 इंटू 5 का मल्टीपल होता है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 4 5 6 7 8 9, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 9, या फिर ये हो जाएगा 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। मीन्स क्यू के बारे में हमको बताना था, क्वेश्चन में बोला था व्हाट वी कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो क्यू के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, डस क्यू इज इक्वल टू 10 की पावर 9। हुज फैक्टर्स भी बताने थे हमको, हुज फैक्टर्स आर 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। स्टूडेंट्स आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर रहा होगा अच्छे से। स्टूडेंट्स अब सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में हमको बोला है 0.120 देन 1200 1200 एंड 1240, ऐसे कंटिन्यूएशन में क्या डैश डैश करके दिया हुआ है हमको क्वेश्चन। तो पहली बात तो हमें देखना है ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग होगा क्या, टर्मिनेटिंग ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे होंगे आप डेसिमल एक्सपेंशन कंटिन्यू में चलता जा रहा है, तो ये कैसे है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी रिपीटिंग है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 120 आ रहा था, देन 1200, देन 1200, मीन्स यहाँ पे नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पहले 120 था, देन 1200, देन यहाँ 12,000 हो गया। तो मीन्स ये हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग नहीं है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है। ये कैसा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे रेशनल नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, सो ये क्या है, डस, ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज इरेशनल नंबर। मीन्स इसको तो हमें आगे सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ किसको सॉल्व करना है, जो हमारा रेशनल नंबर आएगा। तो ये तो हमारा इरेशनल है, तो यहीं पे क्या होगा, कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स पार्ट 3 में हमको डिजिट दी हुई है 43.123456789। आप देख रहे होंगे इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है, नहीं तो बाकी तो ये क्वेश्चन 1 जैसा हो जाता हमारा, लेकिन हमें इसके ऊपर एक लाइन खींची हुई दी है। इसका मतलब क्या है, इसको हम बार बोलते हैं। बार का मतलब क्या होता है, ये नंबर क्या हो रहे हैं आपस में डबल से रिपीटेशन होगा इनका। मीन्स अगर हम इसको लिखेंगे तो ये 43.123456789, देन अगेन ये नंबर क्या होगा हमारा रिपीट होता जाएगा। तो ये हमारा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। हियर इसको हम क्या बोल सकते हैं, 43.123456789, ये कैसा है हमारा, हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये हमारा कैसा है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो इट इज अ रेशनल नंबर। हम बोल सकते हैं कैसा है, ये हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि फैक्टर्स को फाइंड आउट करके बताना है, तो आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स हो जाएगा, है ना, 43.123456789, इसको हमने x कंसीडर किया। आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं इसको कर सकते, क्योंकि क्या है, इसमें बार लगा हुआ है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसके डेसिमल एक्सपेंशन को हटा लेते, लेकिन क्या होगा, फिर से रिपीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने हमारे नंबर के बाद, मतलब जितने डेसिमल आ रहे हैं, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उतने हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बोथ साइड्स में, यहाँ भी हो जाएगा। तो एक बार तो ये डेसिमल क्या होगा हमारा हट जाएगा, 4 5 6 7 8 9, लेकिन क्या हो रहा है, बार लगा हुआ है, इसलिए नंबर क्या होंगे, वापस से रिपीट हो जाएंगे।
आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। ये बाहर लगा हो इसलिए क्या होगा, अगेन ही आ जाएगा। इसको हम जो था हमारे फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 दे देते हैं एंड सेकंड वाले को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब हमें इसको सॉल्व आउट करना है तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 रहा होगा। अब जैसे कि 10 में से हम 1 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचता है, 9 बचता है। ऐसे ये जो हमारी इतनी बड़ी डिजिट है इसमें से 1 माइनस करेंगे तो उतने ही हमारे क्या बचेंगे, 9 बचेंगे। तो हम 9 टाइम क्या लिख सकते हैं, 9 0 है तो 9 टाइम हमारा 9 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। देन अब क्या करेंगे, इस वाली साइड को भी देख लेते हैं, राइट हैंड साइड जो हमको दी हुई है। स्टूडेंट्स इतना पार्ट तो हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा तो ये 0 मिल जाएगा, मीन्स हमें इतने पार्ट को माइनस करना है। तो इस पार्ट को हम देख लेते हैं एक बार और। 43 में से हमको मतलब इस वाले पार्ट में से इसको माइनस करके देख लेते हैं। जैसे ये हमारा है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से हमें माइनस करना है किसको, 43 को। तो ये हमारा बचेगा 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा 4। देन बाकी के नंबर्स क्या होंगे, हमारे रिपीट ही रहेंगे, 3 2 1 एंड यहाँ पे 4 3। देन ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। देन अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। देन डिनोमिनेटर में क्या होंगे, हमारे सारे 9s हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया है, p बाय q के फॉर्म में आ गया है। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमको q के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है तो हम क्या बोल सकते हैं, डस q इज इक्वल टू 9 9 9 9 9 9। 9 बार 9 आ रहा है तो हमने वो लिख दिया है, विच हैव फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। मीन्स 2 और 5 के अलावा अदर फैक्टर हमको मिल रहे हैं तो हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे, यही क्वेश्चन को एंड कर देते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर रहा होगा। सो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट या क्वेरी रही हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई एंड आप चाहते हैं कि फर्दर चैप्टर्स की वीडियो भी आपको इसी तरह कंटिन्यूएशन मिलती रहे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास्टर एंड मैथ्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।